मालूम हो कि कल कितनी महंगाई बढ़ेगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने लगी है, लेकिन भारत में अभी भी महंगाई के झटके जारी हैं। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से नीचे आ चुकी है, लेकिन भारत में जनता की जेब पर महंगाई की एक कैंची महज 10-11 दिन में 4 बार चल चुकी है। अब तक ₹7.40 पेट्रोल तो डीजल ₹7.52 तक महंगा हो चुका है। पहली बार 15 मई को पेट्रोल डीजल पर ₹3 बढ़ाए गए, फिर लगभग एक रुपया 2 बार और अब एक बार फिर से ₹2.61 पेट्रोल और ₹2.71 डीजल के दामों में बढ़ा दिए गए हैं। तेल के दाम में इजाफा होने को लेकर सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों के अपने तर्क हैं। No, as I said, the West Asia crisis, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel, US war crisis, the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price, fertilizer price, and they are not minor increase; they are very serious increases, all of which will have to be paid through foreign exchange only. So these are going to be challenges, but I'm confident, and I'm saying this with responsibility. I'm confident with the guidance of the Prime Minister, we will be able to handle those challenges which are not of our making. If crude oil prices are growing, one week it is 83, another week 86, 92, 101, 102, 116. We will have to constantly monitor this, but make sure that people are not going to suffer. ये डिमांड तो डीजल की पेट्रोल की उतनी ही है, लेकिन सप्लाई में कुछ जो दिक्कत आ रही है, जहाँ पर झगड़ा चल रहा है देश का, दुनिया का, वहाँ ईरान का और अमेरिका का और रसिया का और यूक्रेन का, तो उससे डिस्टर्बेंस तो है ही है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी इन चीज़ों का असर देश पे ना पड़े, हम संयम से काम करें और डीजल पेट्रोल को ज़रूरत के वैसे ना करें। कच्चा तेल हम बाहर से आयात करने का काम करते हैं। आज जो वैश्विक हालात है, जो अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के बाद में जो, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसी हिसाब से कीमतें जो है पेट्रोल डीजल की घटती और बढ़ती रहती है समय समय पे। देखो, अगर हम बात करें और देशों के मुकाबले में, कई देशों में जो प्राइस है 50% उससे ज़्यादा भी इसके दाम बढ़ गए हैं। जो युद्ध की वजह से जो स्थिति बनी है उसके बाद ये हालात हुए हैं और औरों के मुकाबले हमारे दाम बहुत कम हैं। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि जिस भी तरीके से हम खपत कम करें, बचत करें पेट्रोल की, डीजल की, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, चाहे और पूलिंग करें या वर्क फ्रॉम होम करें, तो ये स्थिति जो पूरे दुनिया में एक बनी हुई है, पूरी दुनिया इससे जो है जो उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है और लड़ाई लड़ रही है, तो उसी की वजह से ये स्थिति बनी है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मोदी सरकार को घेरा और चुपके चुपके जेब काटने का आरोप लगाया, तो वहीं अन्य नेता भी मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ये सरकार ने ऐसी नौबत लाई है, मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। पिछले 10 दिनों में ₹7.5 जो है पर लीटर कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, डीजल की। देखो, मई में ₹3 प्रति लीटर बढ़ाई और मई में ही पेट्रोल डीजल के दाम में 90 पैसे फिर वो की 19 मई को, और 23 मई को 87 पैसे और 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया डीजल और पेट्रोल और डीजल में। और आज 25 मई को पेट्रोल में ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 इजाफा। और इसका मतलब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, उसका असर पूरे उस पर पड़ता है, हर चीज पर। महंगाई जो है वो 8.3% बढ़ी है। वो अपने आप में 42 महीनों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है महंगाई का।
केंद्र सरकार तो बढ़ा रही है, हरियाणा सरकार भी वैट कम नहीं कर रही। जो वैट हमारे समय में 9% था डीजल पेट्रोल पे, उन्होंने बढ़ाकर उसको 18% कर दिया। आज तो कम करना चाहिए उनको, कुछ तो राहत दें किसानों को और उनको गरीब आदमी को। भले ही सत्ता पक्ष का अपना तर्क हो, लेकिन विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, तो देश में तेल के दाम घटाने की बजाय बढ़ाए क्यों जा रहे हैं। अब तो हर दिन सुबह उठकर पहले यही चेक करना पड़ता है कि आज पेट्रोल डीजल कितना महंगा हुआ। और ये परेशानी सिर्फ कार या बाइक तक सीमित नहीं है, इसका असर लगभग हर तरह के जरूरी सामान पर देखने को मिल रहा है। सब कुछ महंगा होता नजर आ रहा है और ये महंगाई का मीटर कब थमेगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।